तरीके से राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि करोड़लाल मीणा ने जो संघर्ष किया था उस हिसाब से पद नहीं दिया गया, इस वजह से एक नाराजगी थी। ये उनको पता होगा नाराजगी है या खुश है। मैं तो टीवी देख रहा था कि वो कह रहे थे मेरी तो कोई नाराजगी नहीं है। बाई इलेक्शन हो रहे हैं राजस्थान में 5 जगह, 5 सीट ही मैं समझता हूँ कि हमारे कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सीटें थी। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और 5 सीटें वापस जीतेंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना दवाइयाँ की थी उनको बंद कर दी, स्कीमों को बंद कर दी और जनता में पूरी में नाराजगी है। बिजली पानी की व्यवस्था सरकार पर हुई नहीं, गर्मियों में त्राईमाम पानी की बिजली की रही। ये सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता बिल्कुल इनको सबक सिखाएगी। हमारी पार्टी को अवगत करा दिया था। जैसे 5-7 लोग हमारे भी थे जो खुलेआम निर्दलीय के साथ में लग रहे थे, प्रचार किया था और मैंने उस टाइम हमारी पीसीसी में उनके लिए लिख के मैसेज भी कर दिया था। अब उसके क्या फैसला करेगी पार्टी का मामला। उनमें कई लोग तो बीजेपी में वैसे ही चलेगी। आज हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए दो सांसद मुरारीलाल मीणा हैं। इनसे सीधी बात करते हैं। सर, पहले विधानसभा फिर लोकसभा, अब फिर एक बार उपचुनाव की तैयारी में जुट गए हैं आप, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखो, पहले विधायक का चुनाव जीते, फिर लोकसभा का जीते और बाई इलेक्शन हो रहे हैं राजस्थान में 5 जगह, 5 सीट ही मैं समझता हूँ कि हमारे कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सीटें थी। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और 5 सीटें वापस जीतेंगे। मुद्दों की बात की जाए तो किस तरीके के आपके मुद्दे हैं, क्योंकि उपचुनाव होना है? मुद्दे तो सबसे बड़े मुद्दे तो जो हम लोकसभा चुनाव में गए थे, जिन मुद्दों को लेकर के ये 5-6 महीने जब से सरकार बनी है राजस्थान में, इन्होंने जनता पूरी परेशान है। इन्होंने जो भी हमारे डेवलपमेंट के काम थे समीक्षा के नाम से बंद कर दिए, विकास के कार्यों को बंद कर दिया। हमारे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना दवाइयाँ की थी उनको बंद कर दी, स्कीमों को बंद कर दी और जनता में पूरी में नाराजगी है। बिजली पानी की व्यवस्था सरकार पर हुई नहीं, गर्मियों में त्राईमाम पानी की बिजली की रही। ये सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता बिल्कुल इनको सबक सिखाएगी। उसके बावजूद मैं फिर एक बार दोबारा पूछूंगा कि भाई मुद्दे ठीक है, आप मुद्दे लेके निकल रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? प्रायोरिटी पे देखो, विधायक का चुनाव होता है स्टेट लेवल के लोकल मुद्दों के ऊपर और मैं समझता हूँ कि लोकल समस्या सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं और लोकल समस्या में दौसा का जैसे हमारा पानी का प्रोजेक्ट हम चाहते हैं तेज़ी से वो स्पीड पकड़े। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने समीक्षा के नाम पे जो हमारी सरकार की योजनाएं थी उनको या तो स्लो कर दिया या उनको बंद कर दिया, डेवलपमेंट कामों को स्लो कर रखा है। विशेषकर अवैध खनन के नाम से ये किसान बहुल क्षेत्र है, हमारे भाटाई बजरी बंद कर दिए, ट्रैक्टर बंद है, लोगों के लोग परेशान हैं। ये सारे मुद्दों को लेके जाएंगे जनता के बीच में, जनता इनसे परेशान भी है। लेकिन सर, पानी की बात की आपने तो ERCP जैसा मुद्दा था जो विधानसभा चुनावों में भी काफ़ी हॉट बन के रहा था, लेकिन अब कोई मतलब एक कह सकते हैं कि उसको ठंडे बस्ते में चली गई है ऐसा ERCP का जो मुद्दा है उसको इन्होंने लिंक रिवर के नाम से जो कन्वर्ट किया है वो जनता को इन्होंने भ्रमित किया है। ये मुद्दा हम लोकसभा में उठाएंगे, इसीलिए हम बात करेंगे सरकार से, क्योंकि जितना पानी हमको चाहिए उतना पानी मिलेगा नहीं, उसमें सिंचाई का पानी बिल्कुल है ही नहीं। बीजेपी जनता को भ्रमित कर रही है, इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन सर, जिस तरह के चुनाव की बात कर लेते हैं तो आपके पास क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं, क्योंकि अब सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस नया दाव खेलेगी? दावा कुछ नहीं खेलेंगे, जनता के बीच हमारे विचारधारा को लेके जाएंगे, हमारी पार्टी की बातों को लेके जाएंगे, इनकी असफलता को लेके जाएंगे और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन सर, फिर भी मैं पूछूंगा, क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव जीता, 200 में 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 1 सीट आपके खाते में आई थी, और लोकसभा चुनाव में सब जगह से आप जीते हो, इसे भी एक 400 से थोड़े से पीछे रहे हो। किस तरह के देखते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत बड़ी है एक बार? ऐसा हम भी विधानसभा का चुनाव जीतेंगे, पहले भी सीट जीती थी, अब भी हम सीट जीतेंगे। बीजेपी की बात कर लेते हैं कि बीजेपी में जिस तरह करोड़लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, कई बार को कह रहे थे बार मैं इस्तीफा दूंगा, दे दिया, किस तरह की देखते हैं राजस्थान कितना? देखो, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था करोड़लाल मीणा बड़े नेता हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, मैं उनके बारे में कभी कोई कमेंट्स नहीं करता। उसके बावजूद जो जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि करोड़लाल मीणा ने जो संघर्ष किया था उस हिसाब से पद नहीं दिया गया, इस वजह से एक नाराजगी थी। ये उनको पता होगा नाराजगी है या खुश है। मैं तो टीवी देख रहा था कि वो कह रहे थे मेरी तो कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन बात कर लेते हैं क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपके भले ही राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके एक व्यक्तिगत संबंध है, हमसे अच्छे संबंध रहे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि किस तरीके से असर पड़ेगा? मेरी इस मामले में कभी उनसे बात नहीं हुई, न मैं कभी इनसे मिला। लोकसभा चुनाव जब से मैंने नॉमिनेशन किया तब से लेकर आते मेरी करोड़लाल जी से कोई मुलाकात नहीं हुई है और वो उनके सेल्फ फैसले, सेल्फ डिसीजन है। ये सारी बातों की जानकारी आपको वही देंगे। दूसरी बात कर लेते हैं कि कांग्रेस मंथन कर रही है कि विधानसभा में जो सीटें हारी है उसमें ये सामने आया, खबरें ये से निकली हैं कि कुछ नेता कांग्रेस के ही थे जिनकी वजह से कांग्रेस हारी थी। देखो, जैसे कुछ लोग मेरे यहाँ भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उसके लिए हमने उसी टाइम
हमारी पार्टी को अवगत करा दिया था। जैसे 5-7 लोग हमारे भी थे जो खुलेआम निर्दलीय के साथ में लग रहे थे, प्रचार किया था, और मैंने उस टाइम हमारी पीसीसी में उनके लिए लिख के मैसेज भी कर दिया था। अब उसके क्या फैसला करेगी पार्टी का मामला। उनमें कई लोग तो बीजेपी में वैसे ही चले गए, मतलब वो ही थे जो कई तो ऑटोमेटिक बीजेपी में चले गए लोकसभा चुनाव के अंदर। उसके तो हमने उसी टाइम जब वो आया गया होगी सारी बात, उसके बाद लोकसभा चुनाव हो गए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा जिन्होंने विशेष बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।